लेकिन अमीना उसी तरह से उछलती हुई, कूदती हुई, जंप करती हुई ज़मीन पर उतरेगी, नीचे उतरेगी और उसकी मदर को ही सारी चीज़ें ठीक करना पड़ेगी। वन डे अमीना's father came home and said their new home was ready. अब एक दिन जब अमीना के फादर घर आए और उन्होंने बताया कि उनका जो नया घर बन रहा था वह तैयार हो चुका है, वह रेडी हो गया है। दे would be moving into their new house on Saturday. वे अपने नए घर में सैटरडे के दिन गए। अमीना clasped her hands in excitement, यानी अमीना खुशी से उछल गई और उसने अपने हैंड्स को क्लैपिंग किया, हैंड से क्लैपिंग किया। Her parents had told her she would get her own bedroom in the new house. She was very happy about this. अमीना के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अमीना को बताया था, बोल रखा था कि उसे उस नए घर में अपना खुद का एक बेडरूम मिलेगा और इस बात से अमीना बहुत ज़्यादा खुश थी, हैप्पी थी। अमीना एंड हर पेरेंट्स मूव्ड इनटू देयर न्यू होम। अमीना और उसके पेरेंट्स उनके नए घर में चले गए। अमीना's न्यू बेडरूम वॉज फुल ऑफ टॉयज, स्टोरी बुक्स, पेन्स एंड पेंसिल्स। अमीना का जो नया रूम था, उसका जो बेडरूम था, वह टॉयज, स्टोरी बुक्स, पेन्स और पेंसिल इन सारी चीज़ों से भरा हुआ था। हर पेरेंट्स हैड पुट ऑल दिस फॉर हर एंड दे हैड प्लेस्ड एवरीथिंग नीटली एंड इन ऑर्डर। अब उसके रूम में जो ये सारी चीज़ें भरी हुई थी, टॉयज, स्टोरी बुक्स, पेन, पेंसिल्स, तो ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स ने उसके रूम में रखवाई थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें एवरीथिंग नीटली एंड इन ऑर्डर, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, साफ सुथरी और साथ में सही तरीके से उनको उन्होंने रखवाया था। हाउ वंडरफुल माई रूम इज़, एक्सक्लेम्ड अमीना। अब जब अमीना अपने रूम को देखती है तो उसे बहुत एक्सक्लेमेशन फील होता है, बहुत आश्चर्य वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा वह खुश हो जाती है और वह बोलती है हाउ वंडरफुल माई रूम इज़, मेरा कमरा कितना सुंदर है। थैंक यू मम्मी एंड डैडी, और वह अपने मदर फादर को थैंक यू बोलती है। दैट डे शी प्लेड ऑल डे, और उस दिन वह पूरे दिन भर अपने टॉयज के साथ खेलती रही। एज शी ऑलवेज डिड, अमीना वेंट टू बेड विदाउट पुटिंग हर टॉयज एंड अदर थिंग्स बैक इन द प्लेसेस। जब अमीना ने अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला और वह पूरे दिन खेलती रही और उसके बाद में पूरा दिन खेलने के बाद में हमेशा की तरह जब वह सोने के लिए बिस्तर में जाने लगी तब उसने अपना एक भी टॉय और दूसरी सारी चीज़ें जो उसके रूम में बिखरी हुई थी उन्हें अपनी करेक्ट प्लेस पर नहीं रखा। अमीना वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट ऑल द toys were back in their proper places. अब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में अमीना सोकर जागी तो उसने देखा कि उसके रूम की सारी चीज़ें, सारे टॉयज और अदर थिंग्स जो उसने रात को बिखेर कर रख दी थी वे सारी अपनी अपनी करेक्ट प्लेसेस पर चली गई हैं। शी वॉज श्योर दैट नो वन हैड एंटर्ड हर बेडरूम, और वह अमीना इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर थी, आश्वस्त थी कि उसके रूम के अंदर कोई भी नहीं आया है। अब जब रूम के अंदर कोई नहीं आया है तो सारी जो बिखरी हुई चीज़ें थी वे सारी अपनी करेक्ट प्लेस पर कैसे पहुंच गई होंगी। द सेम थिंग
happened the next day and the next day. और इसी तरह की चीज़ें उस दिन के बाद अगले दिन और फिर उसके अगले दिन भी हुई। किस तरह से? जैसे वह रात को सोती थी तो सारे टॉयज सारी थिंग्स को बिखेर कर रख देती थी, लेकिन जैसे ही उनके जाने का उसके सोने का समय होता था वह बिस्तर में जाकर सो जाती थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को अपनी करेक्ट प्लेस पर नहीं रखती थी। और जब वह मॉर्निंग में उठकर देखती थी तो सारी चीज़ें अपनी करेक्ट प्लेस पर उसे मिलती थी। अमीना वॉज पजल्ड मीन्स अमीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऑन द 4th day when she went to get her first toy to play. अब नेक्स्ट 4th डे के दिन मीन्स कंटिन्यू 3 days तक तो ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें अपनी प्लेस पर पहुंच जाती थी। अब नेक्स्ट 4th डे जब वह मॉर्निंग में उठी और उसने अपने फर्स्ट टॉय को, पहले टॉय को अपने हाथ में लेकर उसके साथ खेलना चाहा, तब द टॉय जम्प्ड आउट ऑफ हर हैंड्स एंड सेड, आई डोंट वांट टू प्ले विथ यू। जब उसने अपने फर्स्ट टॉय को हाथ में लिया और उसे खेलना चाहा तो वह टॉय उसके हाथ से जंप करके उछलकर दूर जाकर गिर गया और वह बोलने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। अमीना वॉज शॉक्ड दैट द टॉय हैड टॉक्ड एंड एट वॉट ही हैड सेड। अब उस टॉय की बात सुनकर अमीना जो थी वह बहुत शॉक्ड हो गई। उसे लगा, वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी टॉय, कोई खिलौना बात करने लगे, और वह क्या कह रहा था या कुछ कहा उसने, तो ऐसा कैसे हो सकता है। द सेम थिंग हैपेंड विथ एवरी टॉय शी टच्ड। और ऐसा ही उन सारे टॉयज के साथ में होने लगा जिन्हें वह एक एक करके टच करती जा रही थी। जैसे फर्स्ट टॉय लिया, उसके साथ खेलना चाहा तो वह टॉय उछलकर दूर चला गया। फिर सेकंड वाला टॉय लिया, वह उनके साथ भी खेलना चाहती थी, लेकिन दूसरे टॉयज भी उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिर गए। एन ओल्ड टेडी बेयर टोल्ड हर। तभी एक ओल्ड टेडी बेयर यानी उसका एक बहुत पुराना टॉय था टेडी बेयर, और उसने उससे कहा, वी डोंट वांट टू प्ले विद यू। उन टॉयज ने उस अमीना से कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते हैं। यू ऑलवेज लीव अस अवे फ्रॉम आवर प्रॉपर प्लेसेस। और वह बोलता है कि हम तुम्हारे साथ कभी भी खेलना नहीं चाहते हैं, तुम हमेशा हमारे साथ खेलती हो और हमें हमारी सही जगह से दूर कर देती हो। डू यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर बुक्स टू क्लाइंब बैक अप ऑनटू देयर शेल्व्स। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि बुक्स के लिए क्लाइंब करके अपनी शेल्फ के अंदर वापस जाना कितना डिफिकल्ट होता होगा। और फॉर पेन्स टू जम्प इनटू द बॉक्सेस। और इसी के साथ जो पेन उसके पास रखे हैं अमीना के पास, उन्हें भी जंप करके अपने पेन वाले बॉक्सेस के अंदर जाने में कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी। वी वॉन्ट प्ले विथ यू एनी मोर until you promise to leave us in our little house before you go off to bed. तभी अमीना बोलती है कि हम किसी भी हालत में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं। Until you promise to leave us in our little house before you go off the bed. लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम
सोने जाने से पहले हमें हमारी करेक्ट प्लेस पर रखोगी। मीन्स अमीना के जो टॉयज थे वे उससे बोलते हैं कि हमें तुम्हारे साथ तब तक नहीं खेलना है जब तक कि तुम हमसे ये प्रॉमिस नहीं करती हो कि तुम हमसे खेलने के बाद हमें अपनी प्रॉपर प्लेस पर वापस से रख दोगी। अमीना लुक्ड अराउंड, अमीना ने चारों तरफ देखा। ऑल हर टॉयज एंड थिंग्स लुक्ड सैड एंड एंग्रीली, अमीना ने अपने रूम में चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। तब उसने देखा कि उसके सारे टॉयज और उसकी सारी जो चीजें हैं वह उदास हैं, उदास दिखाई दे रही हैं और वे बिखरी गुस्से में हैं। अमीना फेल्ट बैड, अमीना को बहुत बुरा लगता है। शी अंडरस्टूड दैट शी हैड नॉट ट्रीटेड देम वेल, अमीना को ये बात समझ में आ गई कि उसने अपने इन टॉयज का, अपनी सारी थिंग्स का ध्यान अच्छे से नहीं रखा है। शी सैड टू ऑल हर टॉयज एंड थिंग्स, वह अपने सारे टॉयज और अपनी सारी थिंग्स से बोलती है आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। And from that day, Amina always put her toys and her things properly in their special places before she went to bed. अमीना को सॉरी फील होता है और वह सॉरी बोलती है, वह बोलती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तभी उसी दिन से अमीना हमेशा अपनी सारी चीज़ों को, अपने टॉयज़ को, अपनी सारी चीज़ों को उसने अपनी अपनी प्लेसेस पर रखना शुरू कर दिया। लेकिन अमीना उसी तरह से उछलती हुई, कूदती हुई, जंप करती हुई ज़मीन पर उतरेगी, नीचे उतरेगी और उसकी मदर को ही सारी चीज़ें ठीक करना पड़ेगी। वन डे अमीना's father came home and said their new home was ready. अब एक दिन जब अमीना के फादर घर आए और उन्होंने बताया कि उनका जो नया घर बन रहा था वह तैयार हो चुका है, वह रेडी हो गया है। दे would be moving into their new house on Saturday. वे अपने नए घर में सैटरडे के दिन गए। अमीना clasped her hands in excitement, यानी अमीना खुशी से उछल गई और उसने अपने हैंड्स को क्लैपिंग किया, हैंड से क्लैपिंग किया। Her parents had told her she would get her own bedroom in the new house. She was very happy about this. अमीना के जो पेरेंट्स थे उन्होंने अमीना को बताया था, बोल रखा था कि उसे उस नए घर में अपना खुद का एक बेडरूम मिलेगा और इस बात से अमीना बहुत ज़्यादा खुश थी, हैप्पी थी। अमीना एंड हर पेरेंट्स मूव्ड इनटू देयर न्यू होम। अमीना और उसके पेरेंट्स उनके नए घर में चले गए। Amina's new bedroom was full of toys, story books, pens and pencils. अमीना का जो नया रूम था, उसका जो बेडरूम था, वह टॉयज, स्टोरी बुक्स, पेन्स और पेंसिल, इन सारी चीज़ों से भरा हुआ था। Her parents had put all this for her and they had placed everything neatly and in order. अब उसके रूम में जो ये सारी चीज़ें भरी हुई थी, टॉयज, स्टोरी बुक्स, पेन, पेंसिल्स, तो ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स ने उसके रूम में रखवाई थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें एवरीथिंग नीटली एंड इन ऑर्डर, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, साफ सुथरी और साथ में सही तरीके से उन्होंने रखवाया था। हाउ वंडरफुल माई रूम इज़,
exclaimed अमीना। अब जब अमीना अपने रूम को देखती है तो उसे बहुत एक्सक्लेमेशन फील होता है, बहुत आश्चर्य वाली फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा वह खुश हो जाती है और वह बोलती है हाउ वंडरफुल माई रूम इज़, मेरा कमरा कितना सुंदर है। थैंक यू मम्मी एंड डैडी, और वह अपने मदर फादर को थैंक यू बोलती है। दैट डे शी प्लेड ऑल डे, और उस दिन वह पूरे दिन भर अपने टॉयज के साथ खेलती रही। एज शी ऑलवेज डिड, अमीना वेंट टू बेड विदाउट पुटिंग हर टॉयज एंड अदर थिंग्स बैक इन द प्लेसेस। जब अमीना ने अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला और वह पूरे दिन खेलती रही, और उसके बाद में पूरा दिन खेलने के बाद में हमेशा की तरह जब वह सोने के लिए बिस्तर में जाने लगी, तब उसने अपना एक भी टॉय और दूसरी सारी चीज़ें जो उसके रूम में बिखरी हुई थी उन्हें अपनी करेक्ट प्लेस पर नहीं रखा। अमीना वॉक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट ऑल द toys were back in their proper places। अब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में अमीना सोकर जागी तो उसने देखा कि उसकी रूम की सारी चीज़ें, सारे टॉयज और अदर थिंग्स जो उसने रात को बिखेर कर रख दी थी वे सारी अपनी अपनी करेक्ट प्लेसेस पर चली गई हैं। शी वॉज श्योर दैट नो वन हैड एंटर्ड हर बेडरूम, और वह अमीना इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर थी, आश्वस्त थी कि उसके रूम के अंदर कोई भी नहीं आया है। अब जब रूम के अंदर कोई नहीं आया है तो सारी जो बिखरी हुई चीज़ें थी वे सारी अपनी करेक्ट प्लेस पर कैसे पहुंच गई होंगी। द सेम थिंग हैपेंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट डे, और इसी तरह की चीज़ें उस दिन के बाद अगले दिन और फिर उसके अगले दिन भी हुई। किस तरह से, जैसे वह रात को सोती थी तो सारे टॉय, सारी थिंग्स को बिखेर कर रख देती थी, लेकिन जैसे ही उसके सोने का समय होता था वह बिस्तर में जाकर सो जाती थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को अपनी करेक्ट प्लेस पर नहीं रखती थी, और जब वह मॉर्निंग में उठकर देखती थी तो सारी चीज़ें अपनी करेक्ट प्लेस पर उसे मिलती थी। अमीना वॉज पजल्ड, मीन्स अमीना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऑन द फोर्थ डे व्हेन शी वेंट टू गेट हर फर्स्ट टॉय टू प्ले। अब नेक्स्ट फोर्थ डे के दिन मीन्स कंटिन्यू 3 डेज तक तो ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें अपनी प्लेस पर पहुंच जाती थी। अब नेक्स्ट फोर्थ डे जब वह मॉर्निंग में उठी और उसने अपने फर्स्ट टॉय को, पहले टॉय को अपने हाथ में लेकर उसके साथ खेलना चाहा, तब द टॉय जम्प्ड आउट ऑफ हर हैंड्स एंड सेड आई डोंट वांट टू प्ले विथ यू। जब उसने अपने फर्स्ट टॉय को हाथ में लिया और उसे खेलना चाहा तो वह टॉय उसके हाथ से जंप करके उछलकर दूर जाकर गिर गया और वह बोलने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। अमीना वॉज शॉक्ड दैट द टॉय हैड टॉक्ड एंड एट वॉट ही हैड सेड। अब उस टॉय की बात सुनकर अमीना जो थी वह बहुत शॉक्ड हो गई। उसे लगा, वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी टॉय, कोई खिलौना बात करने लगे, और वह क्या कह रहा था या कुछ कहा उसने, तो ऐसा कैसे हो सकता है। द सेम थिंग हैपेंड विथ एवरी टॉय शी टच्ड, और ऐसा ही उन सारे टॉयज के साथ में होने लगा जिन्हें वह एक एक करके टच करती जा रही थी। जैसे फर्स्ट टॉय लिया, उसके साथ खेलना चाहा तो वह टॉय उछलकर दूर चला गया। फिर सेकंड वाला टॉय लिया, वह उनके साथ भी खेलना चाहती थी, लेकिन
दूसरे टॉयज भी उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिर गए। एन ओल्ड टेडी बेयर टोल्ड हर, तभी एक ओल्ड टेडी बेयर यानी उसका एक बहुत पुराना टॉय था टेडी बेयर, और उसने उससे कहा वी डोंट वॉन्ट टू प्ले विद यू। उन टॉयज ने उस अमीना से कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते हैं। यू ऑलवेज लीव अस अवे फ्रॉम आवर प्रॉपर प्लेसेस, और वह बोलता है कि हम तुम्हारे साथ कभी भी खेलना नहीं चाहते हैं, तुम हमेशा हमारे साथ खेलती हो और हमें हमारी सही जगह से दूर कर देती हो। डू यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर बुक्स टू क्लाइंब बैक अप ऑनटू देयर शेल्व्स, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि बुक्स के लिए क्लाइंब करके अपनी शेल्फ के अंदर वापस जाना कितना डिफिकल्ट होता होगा। और फॉर पेन्स टू जंप इनटू द बॉक्सेस, और इसी के साथ जो पेन उसके पास रखे हैं अमीना के पास, उन्हें भी जंप करके अपने पेन वाले बॉक्सेस के अंदर जाने में कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी। वी वॉन्ट प्ले विथ you anymore until you promise to leave us in our little house before you go off to bed। तभी अमीना बोलती है कि हम किसी भी हालत में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं। Until you promise to leave us in our little house before you go off the bed। लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम सोने जाने से पहले हमें हमारी करेक्ट प्लेस पर रखोगी। मीन्स अमीना के जो टॉयज थे वे उससे बोलते हैं कि हमें तुम्हारे साथ तब तक नहीं खेलना है जब तक कि तुम हमसे ये प्रॉमिस नहीं करती हो कि तुम हमसे खेलने के बाद हमें अपनी प्रॉपर प्लेस पर वापस से रख दोगी। अमीना लुक्ड अराउंड, अमीना ने चारों तरफ देखा। ऑल हर टॉयज एंड थिंग्स लुक्ड सैड एंड एंग्रीली, अमीना ने अपने रूम में चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। तब उसने देखा कि उसके सारे टॉयज और उसकी सारी जो चीजें हैं वह उदास हैं, उदास दिखाई दे रही हैं और वे बिखरी गुस्से में हैं। अमीना फेल्ट बैड, अमीना को बहुत बुरा लगता है। शी अंडरस्टूड दैट शी हैड नॉट ट्रीटेड देम वेल। अमीना को ये बात समझ में आ गई कि उसने अपने इन टॉयज का, अपनी सारी थिंग्स का ध्यान अच्छे से नहीं रखा है। शी सैड टू ऑल हर टॉयज एंड थिंग्स, वह अपने सारे टॉयज और अपनी सारी थिंग्स से बोलती है आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। And from that day, Amina always put her toys and her things properly in their special places before she went to bed। अमीना को सॉरी फील होता है और वह सॉरी बोलती है, वह बोलती प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और तभी उसी दिन से अमीना हमेशा अपनी सारी चीज़ों को, अपने टॉयज़ को, अपनी सारी चीज़ों को उसने अपनी अपनी प्लेसेस पर रखना शुरू कर दिया।